यहाँ पर देखें, इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। इसमें क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, इस लफ्ज़ को पढ़ने में भी बाज़ लोग गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। और इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ क़ाफ़ जो है मुशद्दद है, यहाँ वाव मुशद्दद है। तो यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, इसके बारे में आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मीम साकिन है और फिर उसके बाद में मीम मुशद्दद है। तो यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, यहाँ पर हमें कैसे पढ़ना और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही कायदा है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, या खाली है, अलिफ खाली है, यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे। बाज़ लोग जो यहाँ पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, तो ये सब बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि वाव के ऊपर एक हमज़ा है और यहाँ पर एक मद है। तो यहाँ पर देखें छोटा सा मद है। तो ये दोनों कौन से मद हैं, इसको कितना खींचना है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है 14वें पारे का 10वां रुकू और आयत नंबर 34। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अबदना लौ शाअल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शै। यहाँ पर देखें, जो मद है ये मद मुत्तसिल है, इसको 3-4 अलिफ के बराबर आप खींच कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसमें जलालत से पहले ज़बर है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। इसके बीच में जो अलिफ है इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लौ शाअल्लाहु। जब मिलाएंगे तो ये हमज़ा गिर जाएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए तो इस अलिफ पर आप लगाएंगे ज़बर, इसको पढ़ेंगे अल्लाहु मा अबदना, इस तरह आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, नून साकिन के बाद दाल है, यहाँ पर इख्फा होगा। यहाँ नून साकिन के बाद शीन है, यहाँ पर भी इख्फा होगा। जैसे मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना। यहाँ पर देखें, जो छोटा सा मद है एक बड़ा मद है। तो ये दोनों कौन से मद हैं, यहाँ पर क्या कायदा लगेगा, तो आप इसको समझ लें कि यहाँ पर जो मद है ये मद मुनफसिल है, क्योंकि यहाँ अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। यहाँ भी अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। तो यहाँ पर मद मुत्तसिल है, यहाँ पर ये मद मुनफसिल है। और दोनों मद को आप 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ सकते हैं। जैसे वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै कज़ालिक फ़अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़हल अला रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। यहाँ पर देखें अला रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला। यहाँ पर देखें वलक़द बअसना, ये आइन है और ये सा है, दोनों को आप सही से अदा करें। बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला। यहाँ देखें मीम मुशद्दद है, इसमें गुन्ना होगा। यहाँ तनवीन के बाद रा है तो यहाँ पर इदगाम करेंगे। उम्मतिर रसूला रसूलन अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबू। यहाँ पर देखें अनि, हमज़ा ज़बर आ, नून आइन ज़ेर नी, अनिअबुदुल्लाह। यहाँ पर दोनों इस वाव को, दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अनिअबुदुल्लाह वज। यहाँ पर इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वज्तनिबू। यहाँ पर इस बा को इस त्वा से मिलाएंगे, वज्तनिबु तागूत, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम। फमिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम। यहाँ पर आप गौर करें, नून साकिन के बाद हा है, यहाँ पर इजहार होगा। यहाँ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम, यहाँ पर इदगाम शफवी होगा। यहाँ नून साकिन के बाद हा, यहाँ पर इजहार होगा। यहाँ इसमें जलालत से पहले ज़बर है, इसको मोटा पढ़ेंगे। इस या को, इस अलिफ को और इस लाम को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फमिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त। यहाँ पर भी देखें इदगाम शफवी है, यहाँ पर भी देखें इजहार है। अब ये इदगाम शफवी, इजहार ये सब आप लोग, अब ये इदगाम शफवी, इजहार, इदगाम हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो जिनके समझ में ये सब नहीं आ रहा होगा।
تو اگر آپ لوگ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اظہار کیا ہے، ادغام کیا ہے، اخفا کیا ہے، تو آپ اس سیریز کو پارٹ 1 سے دیکھتے ہوئے آئیں، پارٹ 1 سے پڑھتے ہوئے آئیں. خاص کر کے شروع میں جو ہم نے پڑھایا ہے مدنی قاعدہ، اس کو آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ یہ سب پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا کہ یہ اظہار کیا ہے، اخفا کیا ہے، ادغام شفوی کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. یہاں پر دیکھیں گولتا ہے، گولتا پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. حقت علیہ الضلالہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دیکھیں فانظروا، یہ ضا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد ضا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں ضا کو موٹا پڑھیں گے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا اور یہاں پر ادغام ہوگا، اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا یہاں پر ادغام ہوگا. اس کو سمجھیں کیسے پڑھیں گے. من یضل، من ناک میں آواز جائے گی. وما لهم، یہاں پر ادغام کریں گے، ادغام شفوی، یہاں پر ادغام. وما لهم من ناصرین. دیکھیں سوئی، یہ سوئی ہے، سواد زیر سوئی. بعض لوگ پڑھتے ہیں ناصرین سین سے، تو یہ آپ کو ایسے نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے وما لهم من ناصرین. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہم نے وقف کیا تو کیسے پڑھا؟ حقا. دو زبر پر جب وقف کریں تو اس کو الف سے بدلیں. حقا. یہاں پر دیکھیں تشدید والا حرف ہے تو اس کو 2 بار پڑھیں گے، یعنی قاف کو 2 بار پڑھیں گے. حقا، یہ 2 بار ہو گیا. اور حا اور قاف کو صحیح سے ادا کریں گے، حقا، اس طرح سے. اور یہاں پر دیکھیں واو عین زبر وا، وا بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں وعدن، وعدن، وعدن علیہ. یہ حمزہ کی آواز یہاں پر نکالتے ہیں. یہاں پر عین ہے، واو عین زبر وا، دال 2 زبر دن، وعدن، وعدن علیہ حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون. دیکھیں لیبین، یہ یا مشدد ہے، لام زیر لی یا پیش یو، لیو، با یا زبر بی، لیو بی، یا زیر یی. دیکھیں یا زیر یی ہے. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں یا زیر ای. ای اور یی دونوں میں بہت فرق ہے، آپ کو پڑھنا ہے یی. لیبین، لیبین لهم الذی یختلفون، الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. یہاں پر دیکھیں ادغام کریں گے، ان نقول لہو کن، یہاں پر اخفا کریں گے، کن فیکون. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارا 14ویں پارے کا 11واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.